पीटीआई को बड़ा धचका, मखसूस नशिस्तों से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल, आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। आईनी बेंच ने 7 अरकान की अक्सरियत से फैसला सुनाया। पीटीआई को बड़ा धचका, मखसूस नशिस्तों से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल, आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। केस का 4 सफहात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले के मुताबिक आईनी बेंच ने 7 अरकान की अक्सरियत से फैसला सुनाया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तें बहाल कर दी गईं। अब मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और दीगर जमातों को दी जाएंगी। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इलेक्शन कमीशन को 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। दोनों जजेस ने 80 उम्मीदवारों के नामजदगी का असर नो जायजा लेने की हिदायत की। नजरसानी सुनने वाला आईनी बेंच 13 जजेस पर मुश्तमिल था। 2 जजेस जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने पहले दिन इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस सलाहुद्दीन ने आखिरी समाअत पर बेंच से अलहदगी इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला सुनाया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों में इजाफा। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, जेयूआई को 3 इजाफी नशिस्तें मिली हैं। फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग के अरकान की तादाद 124, पीपल्स पार्टी की 75 अरकान होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जेयूआई के अरकान की तादाद अब 11 होगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आईनी बेंच का फैसला। नून लीग और कानूनी माहिरीन ने फैसले को कानूनी और आईनी करार दे दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं ऐसी जमात जिसका एक भी रुकन पार्लियामेंट का हिस्सा ना हुआ, इसे नशिस्तें मिलने का हक नहीं। कानूनी माहिर शाइख उस्मानी के मुताबिक अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आईनी बेंच का फैसला, आईनी और कानूनी करार। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद के मुताबिक तहरीक इंसाफ खवातीन समेत माइनॉरिटी सीटों से महरूम हो गई। पहले ही कहा इन्हें सीटें नहीं मिलेंगी। अदालत ने कानूनी पोजीशन की वजाहत की। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो फैसला किया उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को खवातीन की और माइनॉरिटी नशिस्तों का इस्तेकाम खत्म हो चुका था, तो ये फैसला आईनी बेंच का दुरुस्त है। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं ऐसी जमात जिसका एक भी रुकन पार्लियामेंट का हिस्सा ना हुआ, इसे नशिस्तें मिलने का हक नहीं। एक ऐसी जमात जिसने ना तो इलेक्शन लड़ा हो, ना उसने जो है वो उसका पार्लियामेंट में वजूद हो, बल्कि उसका एक भी मेंबर जो है वो किसी सूबाई असम्बली या पार्लियामेंट में मौजूद ना हो, तो उसे स्पेशल सीट्स का हकदार करार नहीं दिया जा सकता। कानूनी माहिर जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। जिस तरीके से इस केस को आर्ग्यू किया गया उसकी वजह से मेरे ख्याल में पीटीआई को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। कानूनी माहिर अजहर सदीक ने अदालती फैसले को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन साफ और शफाफ थे। 26वीं तरमीम खत्म हो जाए तो इस फैसले की क्या हैसियत रह जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बजट मंजूरी के बाद पार्लियामेंट हाउस में सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान से मुलाकात। इस मौका पर उन्होंने मुआशी तरक्की, कौमी यकजहती और पाकिस्तान के हालिया कामयाबियों पर तफसीली गुफ्तगू की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बजट की मंजूरी के बाद अरकान कौमी असम्बली और सेनेट से मुलाकात की। उनका कहना था कि अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए माशी टीम ने दिन रात मेहनत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ जिनकी मुशावरत से अवामी उमंगों के मुताबिक बजट तश्कील दिया गया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातों ने बजट की मंजूरी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें। उनका कहना था मेरा यकीन महकम है कि यही इत्तेहाद पाकिस्तान की तरक्की को यकीनी बनाएगा। भारत की हालिया बिलाजवाज जारियत का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अफवाज पाकिस्तान, सियासी क़यादत, अवाम, मीडिया और सिविल सोसाइटी ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सफारती वफ्द की कोशिशों को सराहा और सफारती व फौजी फतह पर हुकूमत व अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ईरान पर इसराइली जारियत के दौरान पाकिस्तान ने हर सतह पर ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इसराइल ईरान तनाज़े के हल से खिते में अमन और खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर ऐवान का शुक्रिया अदा किया। आइंदा विफाक़ी बजट के बाद ज़मीनी ग्रांट्स की भी कसरत राय से मंजूरी। माली साल 2023 और 24 के लिए 80 अरब 87 करोड़, माली साल 2024
24 اور 25 کے لیے 1 ارब 57 کروڑ سے زائد کی ضمنی گرانٹس منظور کی گئیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ملازمین کے لیے 5 ماہ کی تنخواہوں کے برابر اعزازیے کا بھی اعلان کیا گیا۔ نواز شریف کو مائنس کرنے والا آج خود مائنس ہو گیا۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کے مائنس ہونے کا اعتراف کیا۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ تقریر کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز کے سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید۔ اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر وزیر اعلیٰ کی جانب اچھال دیں۔ حکومت ارکان بھی میدان میں آ گئے۔ اپوزیشن حکومت ارکان کی تلخ کلامی، ایک دوسرے کے ساتھ گتم گھتا ہو گئے۔ مریم نواز نے مسکراتے ہوئے کہا، انہیں لگا رہنے دیں، آپ مجھے دیکھیں، اپوزیشن کو بولنے دیں، یہ ان کا حق ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ایوان میں انٹری، اپوزیشن کا شدید احتجاج، نعرے بازی، شور شرابہ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں عوام کی بلا تفریق خدمت کر رہے ہیں، روٹی 25 روپے سے کم کر کے 12 روپے تک سستی کی۔ میرے ہر منصوبے میں پنجاب کے ہر علاقے کے شہری کا وہی حصہ ہے جو لاہور کے باسیوں کا حصہ ہے۔ پنجاب کا ہر شہر، پنجاب کا ہر گاؤں، پنجاب کا ہر تحصیل جو ہے وہ ایک جیسی اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، جو کہتے تھے نواز شریف مائنس ہو چکا، خود بہن علیمہ خان نے تصدیق کی، انہیں ان کی ناقص کارکردگی نے مائنس کیا۔ ان کے مخالفین کہتے تھے کہ نواز شریف مائنس ہو چکا ہے، آج ہم نہیں کہہ رہے، ان کی اپنی جماعت، ان کے بہنیں کہہ رہی ہے کہ عمران خان مائنس ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خطاب کے دوران اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی شروع کی تو مریم نواز نے کہا کہ اپوزیشن کو لگے رہنے دیں، ان کے حق کو تسلیم کرتی ہوں۔ اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کی تقریر کے بعد اجلاس ہفتے کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ وقاص غوری، نیو نیوز، لاہور۔ وزیر اطلاعات اور ثقافت پنجاب اسما بخاری کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان کا تقریباً 3.5 گھنٹے کی تقریر جو آخر میں مختصر کرنی پڑی جب 90 سے زائد منصوبے ان پیش رفت پر بتانی اور اگلے سال کے بڑے منصوبے پیش کرنے ہوں تو اتنا ٹائم بھی کم لگتا ہے، اور وہ بھی فساد گروپ کی بہودیوں کے درمیان۔ لیکن جس تحمل، شائستگی اور خوبصورتی سے شروع سے آخر تک بیان کیا وہ لاجواب تھا۔ جو کچھ ہوا اسے سود سمیت جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بھارت کے خلاف پاکستان کو تاریخی فتح حاصل ہوئی، ہم جنگ جیتنے کے باوجود امن کی بات کرتے ہیں۔ بھارت کو سفارتی سطح پر بھی شکست ہوئی، پاکستان کا بیانیہ بہت مضبوط تھا، اس محاذ پر بھی پاکستان کو کامیابی ملی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا دنیا نے دیکھا بھارتی میڈیا نے کتنا جھوٹ دکھایا اور پاکستانی میڈیا نے مثبت کردار ادا کیا۔ نوجوانوں نے سوشل میڈیا کے مورچے کو سنبھالا، اس پر فخر ہے۔ میدان میں پاکستان 7 گنا پیچھے نہیں، ہم برابر کھڑے ہیں اور ہم نے اس جنگ میں ان کو شکست دکھایا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ جو رپورٹ کر رہے تھے کہ جنگ میں ہو کیا رہا ہے، نہ صرف ان کا میڈیا کے تھرو مگر وہ جو اپنے سفارتی ہاٹ لائنز پہ مختلف ممالک کو بات پہنچا رہے تھے، وہ بھی جھوٹ۔ اب کی جو جنریشن زی کے جو پاکستانیز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو، سوشل میڈیا کے مورچہ کو سنبھالا تھا پاکستان کے لیے، وہ بھی اس پہ بھی ہم سب فخر کرتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات، دو طرفہ تعلقات، اسرائیلی حملوں اور خطے کے امن پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے پاکستان کے بروقت 2 ٹوک مواقف پر شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال اور خاص طور پر اسرائیل کے حالیہ حملوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مذہب، تاریخ اور ثقافت جیسے مضبوط رشتوں میں بندھے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رشتے مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ سردار ایاز صادق نے اسرائیل کے ایران پر حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔
इनका कहना था कि दुनिया को इस वक्त जंगों की नहीं बल्कि अमन की अशद जरूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बताया कि पाकिस्तान की पार्लियामान ने सबसे पहले ईरान के साथ यकजहती का ऐलान किया। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने पाकिस्तान के बरवक्त और दो टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में साथ देकर सच्चे दोस्त होने का सबूत दिया। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात का ये मामला है। वज़ारत दाखिला ने पूरे मुल्क में फ़ौज तैनाती की मंजूरी दे दी है। वज़ारत दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनाती की मंजूरी दे दी है। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दी है। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तैनात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं उस्मान राना से। जी उस्मान, बताइएगा इससे मतलब। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के इंतजामात का ये मामला है। वज़ारत दाखिला ने पूरे मुल्क में फ़ौज तैनाती की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से आज इजलास भी हुआ था। इस इजलास में ये फैसला किया गया था कि पूरे मुल्क में मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से फ़ौज तैनाती की मंजूरी दी जाएगी, जबकि वज़ारत दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनाती की मंजूरी दी है। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज तैनात कर दी है, जबकि इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी जो है वो दी गई है। जबकि वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जी ठीक है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद से डीजी पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी एक्टर भोगियों की मुलाकात में क़वानीन, इन्फोर्समेंट और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आसिम जावेद ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी के 322 फूड सेफ्टी अफसरान को हलाल सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग करवाई गई है। गुज़िश्ता एक साल में 4000 से ज़्यादा हलाल फूड इंस्पेक्शंस की गई और खिलाफ वर्जी पर 33.1 जबकि 1050 को जुर्माने आयद किए गए। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 170 मुकदमा दर्ज, 2,62,000 किलो से ज़ायद नॉन हलाल फूड प्रोडक्ट्स तल्फ की गई। फूड सेफ्टी और हलाल स्टैंडर्ड्स के मुश्तरका नफाज को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाएगा। अख्तर भोगियों ने कहा खुराक के मयार, इंस्पेक्शन सिस्टम और लाइसेंसिंग में फूड अथॉरिटी ने एक मुनज़्ज़म और कामयाब सिस्टम बना रखा है। फूड सेफ्टी, सिक्योरिटी और आगाही कैंपेन्स पर पंजाब फूड अथॉरिटी के इक़दाम काबिल सताइश है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।